मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, गुज़िश्ता हफ्ते में हमने तारीख़ के एक ऐसे अज़ीमुश्शान वाक़े का मुशाहिदा किया कि जो आइंदा आने वाली सदियों के अंदर इस खित्ते की जोग्राफियाई तब्दीली के खदो खाल को वाज़े कर गया। और मैं ये बात समझता हूँ कि हालिया सदी के अंदर मुसलमानों के लिए इससे बड़ी खुशखबरी और इससे बड़ी दिल अफरोज़ ख़बर और इससे ज़्यादा दिलों को खुश करने वाली ख़बर पूरी एक सदी के अंदर मुसलमानों को न मिली। इससे पहले पाकिस्तान के आज़ाद होने की और इस्लामी रियासतों के बनने की ख़बरें मुसलमानों को गुज़िश्ता सदी में मिलती रही हैं, लेकिन इस सदी के अंदर हालिया दिनों के अंदर गुज़िश्ता हफ्ते जो काबुल के अंदर फ़तह मुबीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को इनायत की है, वो इस सदी की सबसे बड़ी खुशखबरी है। और कभी आप इसके पस मंज़र के ऊपर अगर गौर करें तो आप हैरान रह जाएंगे कि आज से हमारी आंखों देखी ये फतह है, हमारी आंखों देखी ये वाक़यात है, हमने खुद मुशाहिदा किया। बरतानिया की शिकस्त का अगरचे हमने मुशाहिदा नहीं किया, हमने पढ़ा, लेकिन रूस की शिकस्त का हमने अपनी आंखों से मुशाहिदा किया। आज अमेरिका की शिकस्त का हमने अपनी आंखों से मुशाहिदा किया। और 20 साल कबल मुल्ला उमर के, ये वो मुल्ला उमर हैं कि जिनका नाम लेना पाकिस्तान में महाल था, जिनका नाम लिया जाए तो लोग पकड़े जाते थे। इन्होंने 20 साल कबल एक बात कही थी जो आज भी मेरे कानों में गूंज रही है, और वो अल्फाज क्या थे? बुश ने मेरे से शिकस्त का वादा किया है और मेरे रब ने मेरे से फतह का वादा किया है। मैं देखना चाहता हूं बुश का वादा सच्चा है या मेरे रब का वादा सच्चा है। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। अल्लाह कह रहा है, क्या तुमने नहीं देखा बहुत से कलील वसाइल वाले, कलील तादाद वाले कसीर वसाइल और कसीर तादाद के ऊपर गालिब आ गए। किस तरह? बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। जो बाइडन की तकरीर जिन्होंने नहीं सुनी सुन लें आज जाकर, एक निशान इबरत है। हैरान है, हमें पता था एक दिन ये फतह पाएंगे, लेकिन हमें ये नहीं था पता कि 60 से 70 हजार लोग 3 से 5 लाख की फौज के खिलाफ चंद दिनों में बगैर गोली चलाए फतह हासिल कर लेंगे। मेरे भाइयों, यही वो आयतें हैं कुरान पाक की कि जो कहती हैं कि दुश्मनों के दिलों के ऊपर ऐसा रौब होना चाहिए। कितनी गोलियां चली हैं पूरी फतह के ऊपर, कितना खून बहा है पूरी फतह के ऊपर। सिर्फ हैबत है, सिर्फ इस्लाम की एक गलबे की ताकत है। वहां से इस्लाम के लश्कर, हकीकी इस्लाम के लश्कर जब आ रहे हैं, किसी को पिस्तौल उठाने की जरूरत नहीं हो रही, किसी को हथियार उठाने की जरूरत नहीं हो रही, सब फरार हो रहे हैं मुसलमान की हैबत से। और अगर ये बात कही जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना भी मिसाके मदीना के तहत बगैर किसी खून के बहाए बनाई थी, इसी तरह काबुल के आज मुसलमानों ने बगैर किसी का खून बहाए काबुल को फतह किया। अब वक्त आ गया है कि मिसाके मदीना की तरह वो भी मिसाक के जरिए, वो भी अमन अमान के जरिए, वो भी दसातीर के जरिए गालिब आ जाएं। और आज ये मौका मुसलमानों के लिए, अल्लाह की कसम, सदियों के बाद ये मौका मुसलमानों को मिला है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, बात आई है तो ये भी हम मुतालबा तो कर सकते हैं ना कि तुम्हारे इन भाइयों ने अमरीकियों को, नेटो को, पूरी दुनिया के इत्तेहादियों को इतनी अजीमुशान शिकस्त दी है। अभी भी तुम लैतो लाल से काम ले रहे हो इनको कबूल करने में। तुम्हारे भाइयों के घर में एक मिसाल देता हूं, किसी भाई के घर पे कोई बदमाश कब्जा कर ले, किसी सके भाई के, तो बदमाश बड़ा ताकतवर हो तो भाई कहेगा यार मैं अब तेरी मदद नहीं कर सकता, बदमाश है, गुंडा है, मेरी जान को भी खतरा है। वो भाई उस वक्त तो मदद ना करे, लेकिन वो भाई जिसके घर के ऊपर हमला हुआ हो, जिसके घर के ऊपर कब्जा हो, किसी दिन इस बदमाश को शिकस्त दे दे। अभी भी तेरा काम नहीं बनता कि तू आगे बढ़कर अमेरिका की शिकस्त के ऊपर तुझे सोचने की जरूरत है। शाह महमूद कुरैशी ने कैसा बयान दिया, हम आलमी पूरे दुनिया के रवैये का, पूरे दुनिया के रिएक्शन का इंतजार करेंगे, फिर उसके बाद फैसला करेंगे। और तुम्हें रहनुमा होना चाहिए, तुम्हें लोगों के लिए मुक्तदा होना चाहिए, तुम्हें लोगों के लिए इमाम होना चाहिए। तुम आगे बढ़कर इनकी हुकूमत को कबूल करो। उनका अगर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका, उन 60-70 हजार का, तुम तो लाखों, तुम तो करोड़ों। अल्लामा शहीद ने कहा था रूस अमेरिका की कुव्वतें इकट्ठी हो जाएं और सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान मरने का आज़म कर लें, अल्लाह की कसम शिकस्त नहीं दे सकते। और मुसलमानों ने आज काबुल में, आज अफगानिस्तान में यह बात साबित कर दी है
रूस अमेरिका क्या, पूरी दुनिया की कुव्वतें इकट्ठी होकर मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सकी। लेकिन आज वक्त आ गया है, वो 1400 साल का विजडम, वो 1400 साल की स्टेट्समैनशिप जिसके बारे में ये लोग इतराज करते हैं कि मुसलमानों को स्टेट्समैनशिप नहीं आती, ये 1200 साल के हुक्मरान। आज मैं अपने अफगानी भाइयों को भी कहना चाहता हूं, वो स्टेट्समैनशिप, वो 1400 साल का तजर्बा, जहां तुमने लाखों किलोमीटर के ऊपर हुकूमत की, आज बरूए कार लाने की जरूरत है। आज इस्लाम के हर कवानीन को, हर